जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जनवरी 2025 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिले हैं। तो इन्हीं तीन टॉपिक्स के बारे में जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम लोग आपके लिए क्या प्रोवाइड करा रहे हैं गाइस कि अभी मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको हमने जो है वो सब्जेक्ट वाइज तोड़ दिया है, जिससे कि वो आपके लिए पढ़ना आसान हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी इकोनॉमिक्स के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स दे दिए हैं, पॉलिटी के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स दे दिए हैं। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स आपके सामने आए हैं, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और चेक कर लो कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हम सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर आपकी तैयारी करवाते हैं। प्लस साथ ही साथ इतने बेहतर तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग पहले टॉपिक को कवर करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पीडीएफ है जो हमने प्रिपेयर करी है, इसमें टॉपिक की प्रॉपर डिटेल्स आपको जो है वो दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार ये टॉपिक को समझने के बाद, यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद पीडीएफ को जो है वो बस एक बार रीड कर लेना। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और जिसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल की डिटेल जो है वो मांग सकते हैं। तो आप चैनल को जो है वो ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद जो है वो आपको वहां पर रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ्स मिलती हैं, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। यानी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। क्योंकि इस चैनल कमलाक्ष झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनकी पीडीएफ्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूरी की पूरी वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। तो चलो समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग पहले टॉपिक को जो है वो कवर अप करना शुरू जो है वो करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की जो है ये बात कर रहा है, जो कि श्रीलंका से रिलेटेड मुद्दा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियस इंसिडेंट के बारे में, जो 28 जनवरी 2025 को हुआ था। इंडिया ने श्रीलंका को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिया था जब श्रीलंकन नेवी ने इंडियन फिशरमैन पे फायरिंग करी थी। पता है, श्रीलंका की नेवी आई और उसने हमारे भारतीय फिशरमैन्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और इसी बीच जो है वो हमारी जो कोस्ट गार्ड जो है वो वहां पर गई और उसने मतलब बिल्कुल काउंटर किया उस पर्टिकुलर फायरिंग को। और ये इंसिडेंट हुआ था डेल्फ्ट आइलैंड के पास। किस आइलैंड के पास? DELFT, डेल्फ्ट आइलैंड के पास। तो ये डेल्फ्ट आइलैंड थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जा सकती है। डेल्फ्ट आइलैंड जो कि पाल्क स्ट्रेट पे हम लोग को देखने को मिलता है, श्रीलंकन वाटर्स में आता है ये डेल्फ्ट आइलैंड। अब सुनना बहुत ध्यान से। तो श्रीलंकन वाटर्स में है ये डेल्फ्ट आइलैंड, इसी के पास ये घटना घटी। इस फायरिंग में हुआ ये कि 5 फिशरमैन को सीरियस इंजरी आई। श्रीलंकन नेवी का कहना था कि ये फिशरमैन इलीगल फिशिंग कर रहे थे, और जब उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी तो फिशरमैन ने एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया और उन्होंने वेपन्स को सीज करने की कोशिश की, जिसके बाद गलती से फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में 2 फिशरमैन को काफी क्रिटिकल इंजरी हुई थी और बाकी को माइनर चोट जो है वो लगी थी। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने श्रीलंका के एक्शन हाई कमिश्नर, सॉरी एक्टिंग हाई कमिश्नर जो है, उनको न्यू दिल्ली बुलाया और फॉर्मल प्रोटेस्ट किया। उनको बिठाकर सुनाया कि भाई ये क्या तरीका है। और इंडिया ने कहा कि ऐसे एक्शंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, स्पेशली फिशरमैन की सेफ्टी के लिए। तो जिसमें 13 फिशरमैन थे, उनमें से 2 को सीरियस इंजरी थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बाकी 3 को माइनर इंजरीज थी। इंडियन कंसुलेट के ऑफिशियल्स ने जाफना टीचिंग हॉस्पिटल जाके उनको मेडिकल असिस्टेंस दी और उनका इलाज इंश्योर करवाया। तो अब ये इंसिडेंट कोई पहली बार की घटना नहीं है। पाल्क स्ट्रेट जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का एक हम लोग को एरिया देखने को मिलता है, जो दोनों को सेपरेट करता है, आपको पता ही होगा। और वहां एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा फिशिंग रहती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फिशरमैन वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में फिशेज अवेलेबल हैं। लेकिन फिशिंग अधिकार को लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, और ऐसे इंसिडेंट हमेशा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस इंसिडेंट से ये समझ आता है कि दोनों देशों को अपने फिशरमैन की सेफ्टी के लिए और पीसफुल रिलेशंस बनाए रखने की
आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक, और इसके बारे में देखो पूरी चीज जो मैंने भी आपको समझाया उसके पूरे नोट्स भी आपके लिए रेडी हैं, जो आप एक बार पढ़कर रिवाइज जो है वो कर सकें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सामने आ रहा है वो ये वाला टॉपिक है हमारा। तो इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि फोटो में आपको एस जयशंकर जी जो है वो नजर आ रहे हैं। पता है आपको, ये आज की डेट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है, बट ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल भी रह चुके हैं, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इनके द्वारा इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आपको जो है मोटिवेशन लेना चाहिए इनसे, राइट। तो आइए, 23 जनवरी 2025 को इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस के साथ इंडिया के रिलेशन को लेकर अपने ऑप्टिमिज्म को एक्सप्रेस किया, मतलब कहा कि वो यूएस के साथ रिलेशंस बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि इंडिया और यूएसए का पार्टनरशिप अब ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि वैश्विक चुनौतियां जितनी भी है ना, तो उसको सुधारने में इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर की ये ट्रिप काफी प्रोडक्टिव रही। उन्होंने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन से भी मीटिंग करी। ये मीटिंग दोनों कंट्री के रिलेशन के ऊपर फोकस कर रही थी, और ये बताया गया कि फ्यूचर में ये रिलेशंस और स्ट्रांग होने वाले हैं। जयशंकर ने डिफेंसिव और टेक्नोलॉजी के एरियाज में, यानी कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में कॉपरेशन को लेकर भी काफी ऑप्टिमिज्म दिखाया कि दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगी। यूएसए और इंडिया की फोर्स मिलकर इंडियन नेवी के लिए सोनो बॉयज बनाने में काम कर रही हैं, जो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इंडिया यूएस दोनों ने अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रखना है, यानी कि फिर से उनने याद रखा कि हाँ भाई, हमने जो फैसला लिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को जो है वो फ्री और ओपन रखना है सबके लिए, वहां पर सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड कराना है सभी को। तो इस पर उन्होंने फिर से चर्चा करी। इसमें क्वाड का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वाड की कंट्रीज के बारे में बता सकते हो कि क्वाड के अंदर कितनी कंट्रीज शामिल है, क्वाड ग्रुप के अंदर? तो ये कंट्रीज अपने रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत करने के लिए और ज्यादा काम करना चाहती हैं। तो ये था एक पूरा ओवरऑल टॉपिक जयशंकर जी की विजिट को लेकर। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें, जो कि अगेन एक क्रिटिकल टॉपिक है। तो पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 11 जनवरी 2025 को पाकिस्तान और चाइना ने अपनी बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने का कमिटमेंट दिखाया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का वादा किया। पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन ऑफिशियल्स ने, जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अमना बलूच और चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर सन विडोंग ने यह डिसाइड किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हाई क्वालिटी डेवलपमेंट से और बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर ग्वादर पोर्ट और एक नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो 2025 में ऑपरेशनल हो गए हैं। तो ये चीज यहां पर बताने की जो है उन्होंने कोशिश करी है। एक इंपॉर्टेंट चिंता वाली बात जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे चाइनीज नेशनल्स की सेफ्टी, क्योंकि बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स ने, अभी आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जिससे सिक्योरिटी चिंताएं जो है वो काफी बढ़ गई हैं। तो चाइनीज जो नेशनल है उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी बढ़ चुकी हैं। तो ये था एक अपडेट पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के बारे में। इनके बीच की पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऐसी इंटरनेशनल अपडेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं गाइस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो, हमने इंडिया और यूएसए के बीच में हमारे रिलेशंस को डिस्कस किया, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो बढ़ रहे हैं उसका एक आइडिया लिया, और इवन श्रीलंका के अंदर फिशिंग से रिलेटेड जो मुद्दे, जो टेंशन्स होती हैं, वो एक बार फिर से जनवरी 2025 में सामने नजर आई। पूरा मुद्दा क्या था, इंसिडेंट क्या था, वो मैंने आपको बताया। तो फटाक से लाइक का बटन हिट कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को जरूर शेयर करो। अब मैं साइन ऑफ करता हूं। ये इतने टॉपिक्स थे इंटरनेशनल रिलेशन के। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस, जय श्री महाकाल।